नमस्कार साथियों, इस समय हम खड़े हैं ग्वालियर स्मार्ट सिटी के स्मार्ट दफ्तर मोती महल। जैसा आप पीछे देख सकते हैं, ये राजे रजवाड़ों का महल मोती महल है। इसमें ही स्मार्ट सिटी का दफ्तर संचालित है। इस दफ्तर में केंद्र सरकार से मिले 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का खेल होता है। इन प्रोजेक्टों में कितनी गड़बड़ी, कितनी घोटाले, कितनी मनमानी, कितनी अराजकता है, ये हम आपको दिखाएंगे। आज केवल और केवल हम एक प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे, ITMS, जो 53 करोड़ रुपए का है। और इस 53 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का क्या हाल है, कितना घोटाला, कितना गड़बड़ी हुई है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये हम नहीं बताएंगे। जब आप इनके हालात देखेंगे तो आप ही तय करना कि इसमें कितनी गड़बड़ी, मनमानी, घोटाला किया गया है। अब हम शहर में आपको ले चलते हैं। केंद्र सरकार ने बड़ी शिद्दत के साथ इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS की सौगात इस कारण से दी कि शायद ट्रैफिक सुधर जाएगा, लेकिन अधिकारियों ने इसमें अपनी भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए और जेबें भरने के लिए वे सारे रास्ते खोज लिए, जैसे खोजे जाते रहे हैं। निडर होकर, निर्भीक होकर काम किया गया। हम अभी ITMS के जो पोल लगे हैं, जो लाइट लगी है, जो मशीनरी लगी है, उस पर तो अभी बात कर ही नहीं रहे। अभी केवल बात कर रहे हैं जो सामने दिख रहा है। आप देख रहे हैं ये बत्ती लुपलुपा रही है, पीली बत्ती जल रही है, बाकी बत्ती बंद है, क्योंकि अधिकारियों की बत्ती अंदर की जल रही है, जेबें भर रही हैं। कहीं बत्ती बिल्कुल ही दम तोड़ चुकी है, बंद हो चुकी है। हमने शहर के 15 स्थानों पर कदम रखा। हम बता दें कि ITMS 53 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 53 करोड़ रुपए का। इसके तहत 32 स्थानों पर ऐसे सिग्नल लगाए गए हैं शहर में। हमने केवल 32 में से 15 स्थानों का भ्रमण किया, हकीकत जानी तो इसमें से 6 बंद मिले या केवल पीली बत्ती लुपलुपाती मिली। कहीं नंबर ही नहीं आ रहे। जब नंबर ही नहीं आएंगे कि कितने मिनट बाद हरी लाइट शुरू होगी और कितने देर बाद लाल। कई स्थान ऐसे देखिए कि पेड़ों में ही बत्ती छुप चुकी है, वाहन चालकों को कुछ नजर ही नहीं आता। हद तो तब होती है जब इसके पोल इतने नीचे लगाए गए हैं कि पीछे जो गाड़ियां रहती हैं उनके चालकों को पता लगता ही नहीं है कि सिग्नल कितनी देर बाद ग्रीन हो जाएगा और हम आगे निकल जाएंगे। पोल इतने नीचे लगे हैं, आखिर किसने डिजाइन किया है? उस इंजीनियर को माला पहनाना चाहिए। अब कौन सी माला, ये आप लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस ग्वालियर शहर का कि सत्ता पक्ष के लोग मदहोश हैं सत्ता में, तो विपक्ष के लोग भी हाँ में हाँ मिला के उनके साथ कदम ताल मिला रहे हैं। सवाल यही खड़ा होता है, क्या सत्ता पक्ष, विपक्ष और अधिकारियों का एक मजबूत गठजोड़ बन चुका है कि जनता का जो टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे से अपनी मौज की जाए, अपनी जेबें भरी जाएं, और ट्रैफिक सिग्नल में जो लोग फंस रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, गाड़ियों में छुपे बैठे हैं या 2 पहिया वाहन पर धूप में तप रहे हैं, क्या ऐसे ही वे पीड़ा झेलते रहेंगे? कोई देखने वाला नहीं है। आखिर कैसे टेक्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को धड़ाधड़ भुगतान होता रहा। किस जिम्मेदार अधिकारी ने इसकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश क्यों नहीं की? स्मार्ट सिटी CEO और उनके अधीनस्थ अधिकारी, यहां तक कि इस पूरे सिस्टम में कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर भी इस स्मार्ट सिटी बोर्ड के सदस्य होते हैं। आखिर किसकी जिम्मेदारी है इसको देखने की? हम समय समय पर साथियों आपको इस प्रकार के नज़ारे दिखाते रहेंगे और ऐसे मामलों का खुलासा करते रहेंगे जो सीधे सीधे आपकी जेब पर डाका डालकर ऐसा आराम कर रहे हैं। हमने
3 घंटे में 15 सिग्नलों का निरीक्षण किया, जिसमें से 6 बंद पाए गए। पीली बत्ती लप थी, कहीं टोटल बंद थे। 15 में से 6, 32 का हमने निरीक्षण किया ही नहीं है। इस समय हम आखिरी पॉइंट पर खड़े हैं, नदी गेट पर, और उस नदी गेट पर भी आप देख सकते हैं कि 53 करोड़ रुपए का ये वाला प्रोजेक्ट दम तोड़ने की स्थिति में, और कंपनी का टेक्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको फर्म को काम दिया गया है 53 करोड़ रुपए का, ये केवल और केवल एक चालान का धंधा बन गया है कि जो उद्देश्य था इसका ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करना, उसमें अब आप ही तय करें कि ये भ्रष्टाचार की घेट बड़ा है, चढ़ गया है ये प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी का केवल इसी प्रोजेक्ट की हमने बात की है अभी। 32 का जब नज़ारा देखेंगे तो आप आक्रोशित हो जाएंगे। और फिर हम बता दें कि आपका पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है, आप जो खून पसीने से कमाई करते हैं, उससे टैक्स के रूप में सरकार लेती है, और सरकार ऐसे प्रोजेक्ट के लिए देती है। और उस प्रोजेक्ट का पैसा कितना अधिकारियों का, कितना नेताओं की जेब में जा रहा है, ये आप ही देखें। क्योंकि हमने तो बता दिया कि इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, इसे कौन रोकेगा? मोदी जी, इधर भी देखिए कि जो भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा, आप ही इसकी जांच कराएं।